को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश इस वक्त माफियाओं के लिए आफत का केंद्र बना हुआ है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों की हालत खस्ता है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस की गूंज सड़क से लेकर संसद तक ऐसी सुनाई दी जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। खुद यूपी के सीएम ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी थी। सामने बैठे अखिलेश को ललकारते हुए सीएम योगी ने कहा था, मैं इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, किसी भी गलतफहमी में ना रहे। आपकी सरकार द्वारा पोषित माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप योगी की इस दहाड़ के कुछ ही घंटों बाद यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अरबाज का एनकाउंटर कर दिया था। उमेश पाल मर्डर केस में ये सबसे पहला एनकाउंटर था। अरबाज अतीक अहमद का करीबी था। जानकारी ये भी मिली कि जिस वक्त उमेश पाल मर्डर केस को अंजाम दिया गया, उस वक्त अरबाज क्रेटा गाड़ी चला रहा था। बाद में यही क्रेटा अतीक अहमद के घर पर खड़ी मिली थी। उमेश पाल मर्डर केस में योगी की दहाड़ के बाद ये सबसे पहली और बड़ी कार्रवाई थी, जिसके बाद से ही कहा जाने लगा कि योगी ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। अरबाज के एनकाउंटर के तुरंत बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई सदाकत खान की गिरफ्तारी के तौर पर हुई। ये वही सदाकत खान है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। इसके बाद से ही अतीक के गुर्गों और परिवार पर ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब तक अतीक के कई चेलों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। इनके अवैध मकानों, दुकानों को ढा दिया गया है। अतीक को हथियार सप्लाई करने वाला हो या उसको पैसे की मदद देने वाला, योगी की पुलिस हर किसी तक पहुंच गई है और धड़ाधड़ एक्शन ले रही है। अब जब यूपी में प्रयागराज हत्याकांड की गूंज सुनाई दे रही है, इसी बीच यूपी में एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ है। हालांकि ये एनकाउंटर प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये एनकाउंटर पशु तस्कर का हुआ है। दरअसल शुक्रवार सुबह पुलिस टीम की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पशु तस्कर को गोली लगी है। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है, पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि पशु तस्करों का एक गिरोह यूपी के कई शहरों में एक्टिव हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद श्रावस्ती के एक गांव में ये गिरोह जिस वक्त अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था, उसी वक्त पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। खुद को पुलिस के बीचों बीच घिरा देख इन डकैतों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इसी मुठभेड़ में गोली एक डकैत को जा लगी, जबकि 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। योगी की पुलिस के इस एक्शन से एक बात तो साफ है कि बेवजह यूपी की जनता को परेशान करने वालों की खैर नहीं। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर जारी है। बहरहाल अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है? आप योगी के काम से और उनके काम करने के तरीके से कितने सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट SN24 न्यूज।